जय हिंद दोस्तों। पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सामान्य हिंदी में बात करने वाले हैं लिंग, जेंडर। ठीक है, हम सभी जानते हैं लिंग किसे कहते हैं। ठीक है, और ये कितने प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कैसे बनाए जाते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाए जाते हैं, आज हम सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो देखिए लिंग किसे कहते हैं। तो भाई सीधी सी डेफिनेशन है, जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता हो। किसका? स्त्री और पुरुष जाति का, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, जिन संज्ञाओं से पुरुष जाति का बोध होगा उसे पुल्लिंग कहेंगे, और जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब देखिए, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में यूज किए जाएंगे, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में यूज किए जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए कॉमन होते हैं, तो उन्हें उभयलिंगी कहते हैं। ठीक है, तो आइए उनको भी जरा देख लेते हैं। देखिए, नित्य पुल्लिंग शब्द। नित्य पुल्लिंग का मतलब है जो हमेशा पुल्लिंग में ही यूज होंगे, चाहे वो स्त्री के लिए आए हो या पुरुष के लिए आए हो। जैसे उल्लू है ना, उल्लू का आपने कभी भी स्त्रीलिंग नहीं सुना होगा। ठीक, बना भी नहीं सकते। तोता, तोता का कभी सुना है? कभी नहीं सुना होगा। तोता का तोती मत कर देना। ठीक है, दिमाग में आ रहा हो तोता का तोती, कभी नहीं होता। खरगोश, खरगोशी नहीं होता है, खरगोश का खरगोशी होता है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो। कौवा, पक्षी, मच्छर, इनके आपने कभी भी स्त्रीलिंग नहीं सुने होंगे। और भी अन्य शब्द हैं, भालू, समझ रहे हो। अगला है नित्य स्त्रीलिंग शब्द। नित्य स्त्रीलिंग ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होंगे, चाहे वह व्यक्ति पुरुष ही क्यों ना हो। ठीक है, जैसे संतान। यह संतान किसकी है? वो स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। ठीक, सवारी, खूब सफर किया होगा बसों में, कंडक्टर क्या कहता है? सवारी आ रही है, चाहे भले वह पुरुष ही क्यों ना हो। पुरुष के लिए वो यही नहीं कहता है कि सवार आ रहा है, क्या कहता है वो? सवारी आ रही है ना। स्त्री भी आ रही है, सवारी आ रही है, पुरुष आ रहा है, सवारी आ रही है। तो सवारी क्या है? स्त्रीलिंग। मछली, स्त्रीलिंग। मछला नहीं होता है मछली का, तो मछली का मछला कराओ, भरोसा नहीं है आप लोगों का, है ना। अगला है मकड़ी। कभी मकड़ा सुना है? अब अपनी तरफ से बना लो तो बात अलग है, नहीं तो मकड़ा कभी नहीं होता है, मकड़ी ही हमेशा होता है। मकड़ी का जाला। गिलहरी, गिलहरा कोई नहीं होता है, लेकिन गिलहरी क्या स्त्रीलिंग है, हम स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि गिलहरी स्त्रीलिंग है तो गिलहरी का मेल नहीं होगा, मेल भी होता है, लेकिन उसके लिए भी यूज क्या करेंगे? गिलहरी यूज करते हैं। कोयल, कोयल का क्या कर दोगे? कोयला,
है ना। अरे आप लोग तो कुछ भी कर सकते हो। ऑप्शन में मिलेगा पहले नंबर पे कोयला और ठोक के चले आओगे, आगे का ऑप्शन पड़ेगा ही नहीं। तो कोयल का कोयला मत कर देना, कोयल का कोयल ही होता है। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कोयल का मेल होता नहीं होगा, मेल होता है, लेकिन उसके लिए कोयल ही यूज करते हैं। अब क्या करें, अब भाई नित्य स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द हैं, लेकिन देखिए इनके मेल फीमेल दोनों होते हैं। अगर नित्य पुल्लिंग है तो इसके फीमेल भी तो होते होंगे, स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे। नित्य स्त्रीलिंग है तो इनके पुल्लिंग कैसे बनाए, तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। नित्य जो पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्दों में हम क्या जोड़ देते हैं, मादा जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, मादा। तो वो क्या बन जाएंगे, नित्य पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए जैसे उल्लू, उल्लू पुल्लिंग है, मादा जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, मादा उल्लू, ये इसका स्त्रीलिंग है। ठीक है। तोता, तोता का क्या हो जाएगा, मादा जोड़ दो, मादा तोता। ठीक। खरगोश, खरगोश को क्या कर दो, मादा खरगोश। बात समझ गए, मादा आगे जोड़ देंगे और उसका स्त्रीलिंग बना देंगे। सबसे बढ़िया एग्जांपल देखिए, आपने मच्छर खूब सुना होगा, मादा मच्छर, मादा एनोफिलीज, एडिज मच्छर। तो मादा लगा के क्या बना देते हैं हम, इसके स्त्रीलिंग बना देते हैं। ठीक। पुल्लिंग में क्या करेंगे, सॉरी स्त्रीलिंग में, शब्द स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग बनाना है, तो क्या करेंगे, मादा की जगह नर जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, नर। ठीक। देखिए मादा की जगह नर जोड़ देते हैं, तो देखिए संतान क्या होती है, नर संतान। मछली, नर मछली। गिलहरी, नर गिलहरी। कोयल, नर कोयल। मादा भालू, नर भालू। ठीक। तो इस तरह से नित्य स्त्रीलिंग और नित्य पुल्लिंग के नर और मादा जोड़कर बनाते हैं। खरगोश, मादा खरगोश। ठीक है, खरगोश ही नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए, एक शब्द आया उभयलिंगी। क्या आया, उभयलिंगी शब्द। उभयलिंगी शब्द ऐसे होते हैं जो ना ही स्त्रीलिंग होते हैं और ना ही पुल्लिंग होते हैं, उन्हें उभयलिंगी शब्द कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति एक महिला भी हो सकती है और राष्ट्रपति पुरुष भी हो सकता है। ठीक। अगर राष्ट्रपति महिला है तो राष्ट्रपति कैसा हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति पुरुष है तो राष्ट्रपति कैसा हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे राष्ट्रपति मान लीजिए कोई पुरुष है तो राष्ट्रपति आ रहे हैं, यहां राष्ट्रपति क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। अगर कोई महिला है तो राष्ट्रपति जी आ रही हैं, यहां पर राष्ट्रपति क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। ठीक। ऐसे डॉक्टर, डॉक्टर अगर पुरुष है तो डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर अगर स्त्री है तो डॉक्टर आ रही हैं। समझ में आया। जैसे कि प्रधानमंत्री, अगर महिला है तो प्रधानमंत्री जी आ रही हैं, है ना। अगर प्रधानमंत्री पुरुष हुआ तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो ये व्यक्ति, उभयलिंगी व्यक्ति पे डिपेंड करेगा कि व्यक्ति स्त्री है तो स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, व्यक्ति पुरुष है तो पुरुष में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या दे रहा है, आगे है आपका इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। ठीक है, तो कुछ नियम हम देखते हैं जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आप प्रत्यय जोड़ने से
प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जोड़ा जाता है और उपसर्ग कहां जोड़ते हैं? शुरू में जोड़ते हैं। तो हमारे क्या है? आप प्रत्यय जोड़ने से आ को क्या जोड़ेंगे? किसी भी शब्द के अंत में जोड़ देते हैं तो उससे क्या बन जाएगा? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा। देखिए एग्जांपल से समझिए। प्रिय, प्रिय का क्या हो गया? प्रिया, आ जोड़ दिया। शिव का, शिव का क्या हो गया? शिवा। ठीक है, ये शिवा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, और प्रिय क्या है? स्त्रीलिंग। छात्र, छात्र कैसे क्या हो जाएगा? छात्रा। शिष्य का क्या होगा? शिष्या, समझ में आ रहा होगा। शुक्ल, शुक्ल का क्या होगा? शुक्ला। गुप्त का क्या होगा? गुप्ता। तो ध्यान रखना, एक गुप्त और शुक्ल पुल्लिंग होते हैं, लेकिन शुक्ला और गुप्ता स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, है ना। हमने अक्सर लोगों को लिखते सुना होगा, रमेश चंद्र गुप्ता। रमेश तो क्या है? पुल्लिंग है, लेकिन गुप्ता वो क्या लगा देते हैं? स्त्रीलिंग। मामला गड़बड़ है, समझ रहे हो। शुक्ल, कई लोग शुक्ला लगाते हैं, शुक्ला स्त्रीलिंग शब्द है। विवेक शुक्ला, विवेक पुल्लिंग है, लेकिन शुक्ला क्या है? स्त्रीलिंग है। बात क्लियर हो रही है। जैसे आपने कवियों के नाम देखे होंगे, मैथिली शरण गुप्त, गुप्ता नहीं लगाते वो, क्योंकि वो जानते थे गुप्ता लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग बन जाएंगे। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, गुप्ता क्यों नहीं लगाया उन्होंने? पढ़े लिखे लोग थे। बात क्लियर हो रही है। पंडित रविशंकर शुक्ल, रामचरण शुक्ल, कभी भी शुक्ला नहीं लगाया। बात समझ में आया? ठीक, आगे चलते हैं। ई प्रत्यय जोड़ने से, ई बड़ी ई, ठीक। जैसे कि बेटा, बेटा का क्या हो जाएगा? बेटी। देव का देवी, पुत्र का पुत्री, वेरी गुड। चाचा का क्या हो जाएगा? वेरी गुड, चाची। गधा, हम सबका पर्यायवाची, गधी। बकरा, बकरा का बकरी होता है, बकैया मत कर देना। साला, साली। लड़का का क्या होता है? लड़की। रस्सा का क्या होगा? रस्सी। बात समझ में आ रही है। ई प्रत्यय, ई कैसी है? ये बड़ी ई है, तो बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे, मामा का मामी हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर हुई। इया प्रत्यय के योग से, इया, चूहा का क्या हो गया? चूहिया हो गया। बात क्लियर हो रही है। गुड्डा का क्या होगा? वेरी गुड, गुड़िया। बंदर का, हम सब हैं, क्या बन जाएगा? बंदरिया, वेरी गुड। बछड़ा क्या बन जाएगा? बछिया। होता है कि नहीं होता है? लोटा, सबकी डूब गई, क्या? लुटिया। डिब्बा, डिविया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, बहुत टफ काम नहीं है, सिंपल है। इन प्रत्यय के योग से इन, छोटी ई और ना, यानी कि छोटी की मात्रा आ जाएगी और अंत में ना आ जाएगा। तो देखिए, नाग, नागिन। पड़ोसी, पड़ोसी का क्या हो जाएगा? पड़ोसिन। ठीक है। माली का क्या हो जाएगा? मालिन। देख रहे हो, ये सब बड़ी मात्रा छोटी हो रही है। नाती,
नातिन, वेरी गुड। धोबी का धोबिन, मालिक का मालकिन। बात क्लियर हो रही है सिंपल। अगला है इनी प्रत्यय, छोटी ई और बड़ी नी आ जाएगा, ठीक है। और इससे हम क्या बनाएंगे, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द। ठीक, जैसे कि हंस क्या है आपका, पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग। लेकिन हंस में क्या लगा दो, इन्नी लगा दो, तो छोटी की मात्रा देखिए, सा पे क्या लगा दी, छोटी की मात्रा, और ना जोड़ दिया, तो क्या हो गया हंस का, हंसनी। हाथी का क्या होगा, था की मात्रा छोटी कर दो और ना जोड़ दो, हथनी। ठीक, अभिमानी का ना की मात्रा छोटी हो जाएगी, तो क्या बनेगा, अभिमानिनी। तपस्वी का क्या हो जाएगा, तपस्वी की मात्रा छोटी कर दो, तपस्विनी। बात क्लियर हो रही है। मनोहारी का क्या होगा, री की मात्रा छोटी कर दो। गृह स्वामी का क्या होगा, मात्रा छोटी कर दो, गृह स्वामिनी। है ना, समझदार तो हो आप, बस एक बार आयोग मान ले, बस। है कि नहीं, सब समझ में आ रहा होगा। आनी प्रत्यय के योग से, अब हमें क्या जोड़ना है, शब्द में आनी जोड़ना है। ठीक है, बड़ा का डंडा और बड़ी ई की मात्रा। जेठ, जेठानी। नौकर, नौकरानी। ठीक, देवर, देवरानी। चौधरी, चौधरानी। है कि नहीं। सेठ, सेठानी। भव, नाम सुना होगा, भव माने शंकर, और भवानी। कुछ आई बात समझ में, देखो कितना सिंपल है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। आपने सब सुन रखे हैं, बिल्कुल आसान है। आपने कभी शब्दों पे ध्यान नहीं दिया, है ना। अब थोड़ा सा दे लो, समझ में आ जाएंगे। अगला क्या है, कह रहा है अक को, समझ में आए आने वाला। अगला देखिए, अक को इक्का करने से, अक को क्या कर दिया, इक्का कर दिया। पालक, पक आ गया ना लास्ट में, अक को क्या कर दो, इक्का कर दो। लेखक, सेवक, अक को क्या करना है, इक्का। तो देखिए एग्जांपल देखिए, पालक का क्या हो गया, पालिका, ई की छोटी मात्रा, लेखक, वेरी गुड, लेखिका। है ना। नायक का क्या होगा, वेरी गुड, नायिका। अगला देखिए, सेवक का, सेविका। अध्यापक, अध्यापिका, वेरी गुड। संयोजक, संयोजिका। क्लियर हो रही है बात, सिंपल है। अगला है मान को क्या करने से, मति करने से। ये जो मान दिया है इसको क्या कर दो, मति कर दो, तो क्या बन जाएगा, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग हमारे लिखे हुए हैं, स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे कि आयुष्मान, आयुष्मान का क्या बनेगा, मान को क्या कर दो, इस मान को क्या कर दो, मति कर दो, तो क्या बनेगा, आयुष्मती। शादी के कार्ड पे लिखा हुआ देखा होगा, आयुष्मान रमेश, और लड़की में लिखा होता है आयुष्मती रंजना। ठीक। श्रीमान, सभी को पता है, श्रीमान का क्या हो जाता है, श्रीमती, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। बुद्धिमान, मान को मती कर दो, तो क्या बन जाएगा, बुद्धिमती। क्लियर हुआ।
शक्तिमान, शक्तिमान का क्या हो जाएगा, मान को मति कर दो, शक्तिमती। क्लियर हो रहा है, मान को मति करने से। अगला है वान को वान वती करने से, वान को क्या कर दो, वती कर देंगे। तो इधर देखो, गुणवान, गुणवान का क्या होगा, गुणवती। धनवान, धनवती। रूपवान, रूपवान का क्या होगा, रूपवती। ठीक है। बलवान का क्या होगा, बलवती। ठीक। भगवान का भगवती, सुना है नाम। सत्यवान, सत्यवती। पुत्रवान, पुत्रवती। क्लियर हो गया। ठीक है। अगला है ता को त्रि करने से, ता को त्रि, त्रिशूल वाला। तो देखिए, कर्ता, ता को क्या कर दो, त्रि बना दो। तो कर्ता का क्या हो जाएगा, ता को त्रि बना दो, जैसा का जैसा छोड़ दो, कर्त्री। नेता, नेत्री, ता को त्रि बना दो। अभिनेता, नेता का क्या हो गया, नेत्री। अभिनेता, अभिनेता को क्या कर दो, अभिनेत्री, ता को त्रि बना दो। वक्ता, ता को त्रि बना दो। विधाता, विधात्री। दाता, दात्री। धाता, धात्री। ठीक है। इस तरह से स्त्रीलिंग, सॉरी, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। ठीक है। और भी कई एग्जांपल्स हैं। कुछ युग्म में भी आते हैं, जैसे गाय का बैल, है ना, भाई का, बहन भी हो सकता है और भाभी भी हो सकता है। ठीक। कुछ स्त्रीलिंग शब्द इस तरह के भी आपके आते हैं, जैसे कवि, कवि का क्या होता है, कवित्री होता है। ठीक है। बेटा का बेटी होता ही है। विद्वान का विदुषी। ठीक। अब आपके एग्जाम में कैसे आएंगे, तो देखिए, एग्जाम में आपको शब्द देता है कोई, क्या देगा, शब्द देगा। पूछ लेगा समुद्र में बताइए स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, नदी शब्द बताइए स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है। आप जो भी आपसे शब्द दे रहा है उससे आप एक वाक्य बना दें। ठीक। जैसे नदी, नदी बहती है, ती है। अब ती क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, तो नदी क्या हो गई, स्त्रीलिंग। समुद्र बहता है, ता क्या है यहां पे, पुल्लिंग, तो समुद्र शब्द कैसा हो गया, पुल्लिंग। मैं पेन से लिखता हूं, पेन क्या है, पुल्लिंग। मैं पेंसिल से लिखता हूं, मैं पेंसिल से लिखती हूं। ठीक है। मैं पेंसिल खरीदता हूं। ठीक। तो इस तरह से आपके शब्द आते हैं, आपको एग्जाम में देगा और आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है। तो उम्मीद है लिंक थोड़ा समझ में आया होगा। तो बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।